Academy app now. Hello friends, class 12 results are just out of CBSE. अनफॉर्चुनेटली वो लड़की, मेरे को उसके ऊपर कितना दया आ रहा है कि उसका 500 में सिर्फ 499 नंबर आया है। एक मार्क्स उसका चला गया। वो बेचारी पूरा लाइफ सोच रही थी कि भाई मेरा एक मार्क्स कहाँ चला गया। एक इंक्वायरी होनी चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर कि वो किस चक्की का आटा खाते हैं। और ये सिर्फ वो बंदी नहीं है। आई थिंक देयर आर 7,000 प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव गॉट 95% अबव मार्क्स इन द रिसेंटली कंक्लूडेड सीबीएसई एग्जाम्स। आप आईएससी और स्टेट लेवल बोर्ड्स पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि टॉपर्स की एक पूरा भरमार है। अब के डेट में चिराग लेके आपको नहीं ढूंढना पड़ेगा टॉपर्स या ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। हर घर में आपको एक दो ब्रिलियंट स्टूडेंट मिल जाते हैं। अब विडंबना ये हो जाती है कि ये सब स्टूडेंट्स अब क्लास 12 तक तो क्या था, यू पे द स्टूडेंट स्कूल टू मेक देम फील गुड, राइट। अब क्या होगा, अब जो प्रोफेशनल वर्ल्ड में जो पढ़ाई करेंगे इट इज फॉर अर्निंग। आपको देना नहीं है, आपको लेना है। तो यहाँ पे पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे यही टीचर्स जिन्होंने मार्क्स बांटे हैं आपको एक बास्केट में झालमुड़ी के जैसे, दे विल बिकम सो डिमांडिंग टू एन एक्सटेंट कि अगर आप सीए करते हैं तो आज से 5 साल बाद ये स्टूडेंट्स 400 मार्क्स के लिए तड़पेंगे। इनका कभी 398 आएगा, कभी 390 आएगा और ग्रुप टोटल शॉर्ट हो जाएगा। ये सीए प्रोबेबली नहीं बन पाएंगे, या अगर ये कैट देंगे तो ये 0.1 परसेंटाइल की वजह से इनके आईएम्स के कॉल्स नहीं आएंगे। सो दैट्स द थिंग। तो क्या करियर ऑप्शंस होने चाहिए क्लास 12 के बाद? अगर आप कॉमर्स में ऑप्शन करते हैं तो मेरा क्लियर, अगर मैं आपको इन नटशेल बोलूं, आप बीकॉम पकड़िए, फुल टाइम बीकॉम। अगर अच्छे कॉलेज से मिल जाए लाइक एन एसआरसीसी इन डीयू या सेंट जेवियर्स या जेडी बिल्डलाइन सीयू, नथिंग लाइक इट। गो फॉर सीए इंटर, मतलब सीए के फर्स्ट 2 लेवल्स आप कंप्लीट करिए, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, और साथ साथ में आप कैट के प्रिपरेशन करिए। इमीडिएटली आफ्टर सीए इंटर यू टेक द कैट अलोंग विथ ऑल दी अदर एग्जाम्स। So and go for an MBA. So it's like from CAT you have to target IIM, ABC, LIK. From XLRI you will target XLRI Jamshedpur, XIMB Bhubaneswar. From SNAP you will target SHMRD जो सिम्बायोसिस का पुणे में आपका जो 2 कॉलेजेस है जो फेमस है जिसमें अच्छा प्लेसमेंट्स होता है। एनमैट से आपको नरसिंह मुंजी के 3 कैंपस में आपको एडमिशन मिल सकता है, मुंबई, हैदराबाद एंड बैंगलोर। Mumbai is of course the best, but Hyderabad and Bangalore are also catching pace. उसके बाद आप CAT के थ्रू, इट इज नॉट जस्ट IIMs, आपका SPJN का अलग से फॉर्म आता है, और जमनालाल बजाज है, वहां से भी आपको अच्छे प्लेसमेंट्स मिलते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में FMS है जो इंडिया का सबसे सस्ता MBA कोर्स है। 50,000 से कम में आपका 2 इयर्स का MBA हो जाएगा, करेक्ट। फिर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का फैकल्टी फॉर मैनेजमेंट स्टडीज हो गया FMS, प्लस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एक मैनेजमेंट का कोर्स करती है। ऑल दी IITs हैव एन MBA कॉलेज डिग्री, एंड आपका IGFI हैदराबाद तक भी आपको अच्छे प्लेसमेंट्स मिलते हैं। द नटशेल इज कि आप सीए इंटर करके दिस होस्ट ऑफ MBA एग्जाम देके आप MBA करिए, बिकॉज ऑब्वियसली MBA के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज आर मच broader, plus certainty if you have cracked the CAT and if you got into an MBA college you will certainly clear out of it, जो certainty अपने CA फाइनल में नहीं है। अगर आपका God forbid CAT वैट में नहीं होता है तो the CA final path is always there for you as an option. The other option that you can always try is that instead of BCom and CA inter, if you are very fixated कि clear है कि मेरे को MBA ही करना है, then अगर आपका मैथ्स स्टैट्स में एक्सपोजर अच्छा है, यू लव नंबर्स एंड लॉट ऑफ डेटा क्रंचिंग अलोंग विद इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स इज अ वेरी गुड स्ट्रीम। इकोनॉमिक्स ऑनर्स प्लस MBA इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस दैट आई हैव सीन टुडे। जब मैं IIM अहमदाबाद में था तो आई हैव सीन पीपल फ्रॉम सेंट स्टीफेंस, SRCC, लेडी श्रीराम हु आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल देयर। इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बाद MBA हैज बीन अ कॉम्बिनेशन विच द लाइक्स ऑफ इंदिरा नूई हैव टेकन। तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर लिया। BBA I personally don't recommend to people. Why? Because BBA में क्या होता है कि बहुत इंटेंसिव कोर्स है as compared to BCom, उसमें टाइम स्पेंड ज्यादा करना पड़ता है। BBA को उन्होंने MBA के ऊपर मॉडल तो कर दिया है, सो हेंस वो थोड़ा थोड़ा MBA का सब कुछ उसके अंदर डाल देते हैं, बट अगर आप BBA का स्टैंड अलोन मार्केट वैल्यू देखेंगे तो इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। आई मीन बीकॉम और BBA के बीच में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि हाँ BBA करेंगे तो MBA करना इजी हो जाएगा, इट इज नथिंग लाइक दैट। MBA IIT के इंजीनियर्स भी करते हैं जिन्होंने जिंदगी में मैनेजमेंट का M भी नहीं पढ़ा है,
एमबीए करने के लिए आपको कैट क्रैक करना पड़ता है, ना कि कोई बीबीए या बीकॉम के बैकग्राउंड को वो लोग देखते हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन क्रैकिंग द कैट, मोर इंपॉर्टेंट देन डूइंग बीबीए एंड स्पेंडिंग योर एंटायर थिंग. बीबीए में मॉर्निंग कॉलेजेस भी नहीं होते हैं, जैसे आप कलकत्ता में जेवियर्स देखेंगे तो इट इज एन एंटायर डे कोर्स, इवनिंग में स्टार्ट होता है, तो आपका काफी टाइम स्पेंड होगा. नॉट दैट बीबीए इज बैड, बट देन डिस्प्रोपोर्शनेटली टाइम स्पेंड आप अंडर ग्रेजुएशन डिग्री पे कर रहे हो as compared to focusing on the exam which will take you to in the best colleges like an SPJ, a Jamnalal, Bajaj, IMABC, LIK, XLRI, etc., SNAP and so forth. कई लोगों को लॉ का इंटरेस्ट है, आई विल रिकमेंड देम कि आप क्लैट देके आप लॉ स्कूल्स में जाइए, बट लॉ स्कूल्स में जाएंगे तो अच्छे लॉ स्कूल्स में जाइएगा. लॉ में करियर में एक खाली चैलेंज है कि इसमें आज के डेट में अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं. अगर आपको प्रैक्टिस का मन है तो if you are a first generation lawyer in your family, so you will find out there is a huge competition from people whose dadaji and papa are also lawyers. मतलब थर्ड जनरेशन लॉ फर्म्स भी भतेरी है इंडिया में, इतने सारे मार्केट में दे आर देयर दैट यू विल रियली फाइंड इट डिफिकल्ट इफ यू वांट टू सेट शॉप. मतलब आपको लगेगा बहुत ग्लैमरस लॉ इंडस्ट्री, बट फॉर द नेक्स्ट 5-6 years यू एक्चुअली बिकम एन इंटर्न टू एन अरुण जेटली और सो फोर्थ, जहां पे आपको एक केस दे दिया जाएगा, यू हैव टू जस्ट लॉग इट आउट, और आपके जैसे 70 वहां पे इंटर्न रहेंगे. So from there you have to slowly move up. It's a good option, but then it's like that. और रही बात कंपनी सेक्रेटरी की, वो भी एक बहुत अच्छा कोर्स है. हाँ, उसमें मेमोरी एलिमेंट थोड़ा सा और बेटर है. मतलब अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा मैथ्स वैथ्स उतना ग्रेट नहीं है तो मैं सिर्फ रटने में अच्छा हूं, तो आप कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करिए. विद कंपनीज एक्ट 2013 कंप्लायंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं कंपनीज के लिए, तो कंपनी सेक्रेटरी हर कंपनी को रखना पड़ रहा है. बट हाँ, इसका वर्क लाइफ बहुत बोरिंग होता है. मतलब एवरी डे इज सम क्रेजी डे, जहां पे आपको कोई ना कोई फॉर्म्स फाइल करने पड़ते हैं, बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, उसकी मिनट्स फाइल करनी पड़ती है, रेजोल्यूशंस पास करने पड़ते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नीज बनानी पड़ती है. इफ यू कंपेयर दैट विद द डेली लाइफ ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और एन एमबीए इन फाइनेंस और मार्केटिंग, तो दे एक्चुअली वर्क ऑन बिजनेस. यहाँ पे क्या सिर्फ कंप्लायंसेस में, यहाँ पे एक लॉ कंप्लायंस में आपका फोकस रहता है, एंड हेंस थोड़ा सा इट्स नॉट सो ग्रेट. तो फ्रेंड, दोज वर दी मल्टीपल ऑप्शंस. और हाँ, अगर आपको बहुत क्रेज है यूपीएससी का, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि यूपीएससी में सिर्फ 700-800 वैकेंसीज है, उसमें भी जनरल कोटा में उसका 50% पकड़ लीजिए, तो इट इज अ वेरी वेरी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड काइंड ऑफ थिंग. और याद रखिएगा कि यूपीएससी जितना भी ग्लैमरस लगता है कि आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या आईपीएस कैडर में चले जाओगे, आपको बेसिक्स में शुरुआत में दे विल मेक यू स्टडी हिस्ट्री ज्योग्राफी ऑफ क्लास 10 अगेन. And if you are not good in memorizing, then you've had it. You have to have a flair of absorbing all the knowledge that comes. तो आपको एक रिवर का ऐसा शेप दे देंगे, बोलेंगे वर्ल्ड में कौन कहाँ पे है ये ऐसा रिवर जो ऐसे करके ऐसे घूम के फिर ऐसे नदी में मिल जाता है, एंड यू हैव टू बैंग इट ऑन कि हाँ ये साउथ अमेरिका में दक्षिण दिशा में ये ऐसे ये नदी घूमती है. तो उस लेवल का वहां पे उनको नॉलेज चाहिए एट दी एंट्री लेवल. एंड सब्सिक्वेंटली यस, ऑफ कोर्स, इफ यू बिकम लाइक आपको आईपीएस आईएएस या आईआरएस कैडर में मिल जाता है, तो देन देयर इज नथिंग लाइक दैट. बट वो तो एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड काइंड ऑफ थिंग है. उसके लिए आपको हेजिंग कर लेना चाहिए. लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंप्लीटिंग दैट एंड देन गोइंग फॉर आईएएस. उससे क्या हो जाता है कि आईएएस का आप 1-2 अटेम्प्ट दे दिए, यूपीएससी का हुआ तो अच्छा बात है, नहीं तो आपके पास एटलीस्ट एक करियर रेडीली अवेलेबल है. बिकॉज वहां पे क्या होता है कि आप सक्सेसफुल पीपल को देख लेंगे, जस्ट लाइक आप हॉलीवुड या बॉलीवुड में आप सुपरस्टार्स को देख लेंगे. बट देन फॉर एवरी शाहरुख खान और आमिर खान और सलमान खान, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु लैंडेड इन बॉम्बे वांटिंग टू बिकम अ मेन स्ट्रीम हीरो बट एंडेड अप बिकमिंग साइड स्ट्रीम डांसर्स. तो ये सब एक करियर में बहुत इंपॉर्टेंट है. करियर का जब आप चॉइस करें तो अपने कैपेबिलिटीज को देखिए, ना कि आपके बड़े भैया बड़े दीदी उनका दिमाग और आपका दिमाग विधाता ने डिफरेंट बनाया है. अपने कैपेबिलिटीज को समझ के प्रैक्टिकल समझ हुई. डोंट जस्ट फ्लो विद द ट्राइड कि फ्रेंड्स ये कर रहे हैं तो मैंने भी ये कर लिया, फ्रेंड्स सीएफए कर रहे हैं, अरे भाई सीएफए कर रहे हैं, उनसे पूछो कि सीएफए का प्लेसमेंट कहाँ होता है. 4 डेटा पॉइंट बताए कि हाँ इंटरनेशनल सीएफए L2 L3 करने के बाद कौन सी कंपनीज का कॉल आके कितना रुपए का प्लेसमेंट लगता है, उसके बाद आप उसको करिए. और एक्चुअरीज वगैरह आप कर रहे हैं तो एक्चुअरीज आपको कोई बोलेगा कि 1 करोड़ रुपया 1.5 करोड़ रुपया में एक्चुअरीज का प्लेसमेंट लगता है, बट एक्चुअली एक्चुअरीज कहाँ खप रहे हैं, केपीओज में खप रहे हैं. 5 लाख 10 लाख 15 लाख के सर्किट में खत्म हो जा रहा है एक्चुअरीज का सारा जॉब्स. तो ग्लैमर हो कि हाँ मेरे को ट्रेडिशनल रन ऑफ द मिल CA MBA नहीं करना है, हमको कुछ अलग करना है, उस चक्कर में अपने करियर का भट्टा मत बैठाइएगा. कुछ भी क्वेश्चंस हो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिनका रिसेंटली जिसने क्लास 12 दिया है, एंड दे माइट बी वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन
understanding the ramifications of the various career choices. Thank you so much. Bye bye.